हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.1 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशली रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आप सभी से कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखिए, काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो लेके आते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। टॉप 100 क्वेश्चंस एंड टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ आप सभी को सुबह 10 बजे दी जा रही है जो स्पेशली हैंडमेड नोट हैं, और शाम 8 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपको विद डिटेल सॉल्व कराया जा रहा है ताकि आपके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएं। अभी तक आपके 41 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें अप्रॉक्स 800 से ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी करा दी गई है। लगभग 45 मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप सभी लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि हम भी मोटिवेट हों आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर सितंबर तक आप सभी के लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं, और आने वाले पुलिस की भर्ती के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई काशीपुर में। देखिए, कुमाऊं के चंद्रवंशी राजा देवीचंद ने तराई में अपना एक अधिकारी काशीनाथ नियुक्त किया था। उसी अधिकारी ने काशीपुर बसाया था। हर्षकाल था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षकाल में चीनी यात्री युआन चांग ने इस नगर के मध्य कई बौद्ध मठों को देखा था। उस समय इसे गोविशाण कहते थे। उस समय के कुछ स्तूप खंडहर गोविशाण टीले पर आज भी विद्यमान है, जहां उत्खनन से बुद्ध के नाखून व बाल मिले हैं। यहाँ उज्जैनी के निकट मौर्य व कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया गया जयानंद भारती के द्वारा। देखिए, जयानंद भारती का जन्म 17 अक्टूबर 1881 को पौड़ी गढ़वाल के अरकंडाई गांव में एक शिल्पी परिवार में हुआ था। गढ़वाल में इन्होंने छुआछूत और डोलापाल की जैसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और लंबे संघर्ष के बाद इस कुप्रथा को समाप्त करने में सफल हुए। 1952 ईस्वी में, ध्यान दें, 1952 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अगला है आपका, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। देखिए, श्रीनगर का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम है ब्रह्म क्षेत्र या श्री क्षेत्र। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान था ये ई-पॉ का था। ई-पॉ ने श्रीनगर को बसाने का मास्टर प्लान बनाया था। कनिंघम के अनुसार 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंद राजाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था मजदूरों से। अगला है गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब हुआ। गढ़वाल जागृत संस्था का गठन हुआ 1939 ईस्वी में। देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया 18 सितंबर 1994 में। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया बसंत देव ने। देखिए 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक वसंत देव था। बसंत देव ने परम भद्दारक महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किया। बागेश्वर शिलालेख में बसंत देव की पत्नी का नाम नारायणी देवी उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन है तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई 1915 ईस्वी में। देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र में धूतिवर्मन व विष्णुवर्मन शासक का उल्लेख है। अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरवों से था। तो आप ये ध्यान रखें, पौरवों से संबंध था इसका। पौरव वंश के शासक ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा। तो आप ये भी ध्यान देंगे, 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक पौरव वंश का शासन काल रहा। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है पौरव वंश का संस्थापक कौन था। पौरव वंश का संस्थापक था विष्णुवर्मन। देखिए विष्णुवर्मन के बाद क्रमशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन व धूतिवर्मन शासकों का वर्णन मिलता है। अगला है आपका वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात स्थित है चमोली जनपद में। वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा गांव के पास अलकनंदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। वसुंधरा प्रपात के आसपास लक्ष्मी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है केम्प्टी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। केम्प्टी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई है 14 मीटर। केम्प्टी फॉल जलप्रपात मसूरी के नज़दीक, देखिए मसूरी के नज़दीक है और टिहरी जनपद में स्थित है। केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जॉन मैकनेन को जाता है। जॉन मैकनेन को जाता है। अगला क्वेश्चन है रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाने में किसकी भूमिका थी। रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाने में भूमिका थी कुशल सिंह भंडारी की। देखिए रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक से सलूट गांव में अप्रैल महीने में होता है। यह उत्सव 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इस उत्सव में माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तो आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका आज़ाद उपनाम से किसे जाना जाता है। आज़ाद उपनाम से जाने जाते हैं श्रीधर किमोठी। श्रीधर किमोठी चमोली के मूल निवासी हैं। अगला है आपका मकर वाहिनी गंगा मंदिर किस शैली में निर्मित है। मकर वाहिनी गंगा मंदिर दक्षिण शैली में निर्मित है। देखिए मकर वाहिनी गंगा मंदिर जो है ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण शैली का है। यह मंदिर
कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनाया था। तो आप ये भी ध्यान रखें, जयेंद्र सरस्वती ने इस मंदिर को बनवाया था। अगला है आपका भारतीय सिंचाई अनुसंधान की स्थापना कब हुई? भारतीय सिंचाई अनुसंधान की स्थापना हुई 1947 ईस्वी में। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, जिसे 1953 ईस्वी में संस्थान बनाया गया। अगला है आपका औली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? औली परियोजना का शुभारंभ हुआ 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में औली परियोजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत कब हुई? गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई। श्री गुरु राम राय ने देहरादून के धामवाला में झंडा दरबार की स्थापना की, और ये झंडा दरबार जो है ये मुगल शैली से निर्मित गुरुद्वारा है। झंडा दरबार का निर्माण 1707 ईस्वी में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने पूर्ण करवाया था, क्योंकि इससे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी गुरु राम राय की, तो इसका निर्माण कार्य जो पूरा किया ये इनकी पत्नी पंजाब कौर ने कराया था। अगला है आपका, जैलंग पर्वत किस जिले में स्थित है? जैलंग पर्वत स्थित है उत्तरकाशी जिले में। जैलंग पर्वत की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 5871 मीटर की ऊंचाई पर ये जैलंग पर्वत की ऊंचाई है 5871 मीटर। अगला क्वेश्चन है, देहरादून जू को वन चेतना केंद्र के रूप में कब विकसित किया गया? देहरादून जू को वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया 1976 ईस्वी में। देखिए, देहरादून जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। ये उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है, तो आप ये ध्यान रखें, पहला चिड़ियाघर है ये उत्तराखंड का। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया। देहरादून जू प्रबंध सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई। देखिए गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगला है आपका, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है कोट द्वार को। देखिए, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है। कोट द्वार को 1901 ईस्वी में नगर निगम का दर्जा दिया गया, और 1909 ईस्वी से 1909 ईस्वी में कोट द्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया। 1951 ईस्वी में कोट द्वार को नगर पालिका बनाया गया। कोट द्वार जो है ये खो नदी के तट पर स्थित है, और इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो पुराना नाम है इसका मोर ध्वज। अगला है आपका, सिडकुल की स्थापना कब हुई? सिडकुल की स्थापना हुई 2002 में। सिडकुल का मुख्यालय जो है ये देहरादून को बनाया गया, देहरादून में बनाया गया सिडकुल का मुख्यालय। अगला है आपका, जाख मेला किस जनपद में लगता है? जाख मेला लगता है रुद्रप्रयाग जनपद में। देखिए, जाख मेला रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में लगता है। इस मेले की विशेषता है कि इसमें जलते अंगारों में नृत्य किया जाता है। अगला है आपका, सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है? सप्तऋषि कुंड स्थित है यमुनोत्री में। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में स्थित है। सप्तऋषि कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया, तो आप ये भी ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मलिंग सरोवर कहा गया पुराणों में सप्तऋषि कुंड को। अगला क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 ईस्वी में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ था, और ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। 2009 में बहुगुणा जी को पद्म विभूषण, 1987 ईस्वी में राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका,
उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब की गई? उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में की गई। सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में हुई। अगला क्वेश्चन है, हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर किसकी रचना है? हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर रचना है गिरीश तिवारी गिरदा की। देखिए, गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 1945 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्यकार गिरीश तिवारी ने नगाड़े खामोश हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लाड व धनुष यज्ञ आदि नाटकों की रचना की। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि व हम लड़ते रया भूलो आदि लोकगीत गिरदा जी द्वारा लिखित हैं। अगला है आपका, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन स्थित है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, सीराकोट का किला कहाँ स्थित है? सीराकोट का किला स्थित है डीडी हाट में। देखिए, डीडी हाट की बात करें तो वर्तमान डीडी हाट सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। सीरा मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और राजा हरिमल्ल के समय सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। हाट घाटी डीडी हाट में स्थित है, जहाँ चरमगाड़ व भदीगढ़ नदियां बहती है। तो आप ये भी ध्यान रखें, चरमगाड़ व भदीगढ़ नदियां यहीं पर बहती है। मढ़ का सूर्य मंदिर, जलदेवी का मंदिर पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैजनाथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बैजनाथ मंदिरों का निर्माण कराया था कत्यूरी शासकों ने। बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिरों का समूह है। इसके मुख्य मंदिरों में आदमकद पार्वती की पत्थर मूर्ति है। बैजनाथ कत्यूरियों की दूसरी राजधानी थी। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर स्थित है। अगला है आपका, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना विकास संस्थान स्थित है काशीपुर में। देखिए, काशीपुर का पुराना नाम है गोविशाण। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। यह नगर तराई क्षेत्र में ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। 1872 ईस्वी में काशीपुर नगर पालिका बना और 2013 में इसे नगर निगम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को हुई। देखिए, वन विकास निगम का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है। वन विकास निगम का शिविर कार्यालय जो है ये देहरादून में स्थित है। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या उत्तरांचल अधिनियम 2001 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित थे? लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख जो हैं ये छंगलेश वंश से संबंधित थे। देखिए, खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम जो है ये नरपति जयदास का मिलता है। लाखा मंडल जो है ये देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मूर्तियों के भंडार हैं। लाखा मंडल यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर स्थित है। महाभारत काल में बना लाक्षागृह यहीं पर स्थित है। इसका पुराना नाम मढ़ है। देखिए, लाखा मंडल का पुराना नाम है मढ़। यहाँ पर उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। अगला है आपका, गोत्री वंश का प्रतापी शासक कौन था? गोत्री वंश का प्रतापी शासक था शीलवर्मन। देखिए, गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। इस वंश का प्रतापी शासक था शीलवर्मन। शीलवर्मन ने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला है आपका, गोवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे था?
गोवासा ताम्रपत्र का संबंध था ज्ञानचंद से। देखिए ज्ञानचंद ने 1368 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक शासन किया। गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था। ये पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान जो है ये फिरोज शाह तुगलक था। ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटेरियों का शासन था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी तथा तराई क्षेत्र को ज्ञानचंद को सौंपा। अगला है आपका बालो कल्याण चंद के समय का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ। बालो कल्याण चंद के समय का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ कलपानी गाड़, पिथौरागढ़ में स्थित है जो कलपानी गाड़ से प्राप्त हुआ। देखिए बालो कल्याण चंद भीष्मचंद का गोद लिया पुत्र था। कल्याण चंद के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से बनी थी। अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा गया। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था और इसने इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खां को चंद राज्य में शरण दी। अगला है आपका कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की गई 1921 में। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में स्थापित की गई। इसका कार्य वन हानि से संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट देना था। इस कमेटी ने 1926 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 को 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया जो थी अल्मोड़ा, नैनीताल व गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है मेमोरी ऑफ राजकुमाऊं के लेखक कौन थे। मेमोरी ऑफ राजकुमाऊं के लेखक थे GR काला। अगला है आपका भेषज विकास योजना बनाने का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। भेषज विकास योजना बनाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है श्री प्रजापति जोशी को। भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए शुरू की गई थी। प्रारंभ में भेषज विकास योजना का प्रसार अल्मोड़ा व नैनीताल तक सीमित रखा। इस योजना के तहत रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का निर्माण किया गया और 1953 में औषधि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री में प्रथम प्रबंधक का कार्य भेषज विशेषज्ञ श्री प्रजापति जोशी ने किया। इस योजना का 1955 ईस्वी में विस्तार टिहरी व पौड़ी में हुआ। अगला है आपका बेलाडोना की खेती कुमाऊं में कब शुरू की गई। बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की गई 1903 ईस्वी में। देखिए गिल ने 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की। गिल ने एट्रोपा बेलाडोना का बीज विदेशों से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में बोया। नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट लगाया। अगला है आपका कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की। कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना की धनीराम वर्मा ने। देखिए 1907 ईस्वी में धनीराम वर्मा ने कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना की। अगला है आपका युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया। युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन शुरू हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र भी कहा गया। इस पत्र का संपादन भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया। युगवाणी समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित 15 अगस्त 1947 को देहरादून से हुआ। अगला है आपका
डुंगी पैंतोली आंदोलन किस जिले से संबंधित है? डुंगी पैंतोली आंदोलन संबंधित है चमोली जिले से। देखिए, डुंगी पैंतोली आंदोलन के तहत चमोली जिले में बांज के जंगल काटने के विरोध में हुआ था। जो ये आंदोलन था ये बांज के जंगल काटने के विरोध में हुआ था। अगला है आपका कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? कुमाऊं में व्यक्तिगत आंदोलन के नायक थे प्रताप सिंह। देखिए, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन जरूर कर लें। उत्तराखंड से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी। इस सत्याग्रह की पहली बैठक डाडा मंडी नामक स्थान पर हुई थी। अगला है आपका टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की नरेंद्र शाह ने। देखिए, 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। नरेंद्र शाह ने 1913 ईस्वी में से 1946 ईस्वी तक गद्दी में बैठा नरेंद्र शाह। इसकी संरक्षिका राजमाता नेपालिया थी। राजमाता नेपालिया इसकी संरक्षिका थी। अगला है आपका गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से कर वसूलने के नियम को क्या कहा जाता था? गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से कर वसूलने के नियम को कहा जाता था बली। अगला है आपका खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया? खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक स्थल गोरखा गुफा को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय किसे जाता है? प्रागैतिहासिक स्थल गोरखा गुफा को पुरातत्वविदों की नज़रों में लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। देखिए, गोरखा गुफा चमोली के डुंगरी गांव व अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें 8 चित्र मानव के थे। गोरखा चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना है। पुरातत्वविदों की नज़रों में जो लाने का श्रेय है ये राकेश भट्ट को जाता है। अगला है आपका दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में किस प्रथा का प्रचलन था? दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में रणबड़ प्रथा का प्रचलन था। देखिए, भूटांतिक जो हैं इनको शौका प्रजाति भी कहा जाता है। भूटांतिक या शौका प्रजाति को एक व्यापारिक प्रजाति कहा जाता है। काली नदी घाटियों में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौका कहते हैं। 1962 ईस्वी में भोटिया जाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। भूटांतिकों के समूह को कुछ कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखें, कुछ कहा जाता है इनके समूह को। भूटांतिकों की अनेक उपजातियां थी, जो थी गवरियाल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया व पांगती। अगला क्वेश्चन है सुतवा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सुतवा नामक आभूषण पहना जाता है गले में। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हार्डली रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।